गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल जो आप बात बता रहे थे ना, आई मीन ईरान का स्टेटमेंट, उसके बाद एक रिकवरी आई, तो कल बाय ऑन डिप्स काम करा कि नहीं करा, बट मोर और लेस कल बाजार जो था ना वो ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में था एक गैप डाउन के बाद। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट सेशन है आशीष, मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। ये गैप डाउन, अब आप देखिए रेस्ट ऑफ एशिया अच्छा कर रहा है, आपके पास एक गैप डाउन है, एक क्रॉस कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरी बात, दोनों ही इंडिसेस इस गैप डाउन के साथ अगर खुलते हैं 9-15 तक तो यही परसिस्ट करता है, तो आप कल के लो को टेस्ट करेंगे, निफ्टी भी, निफ्टी बैंक भी। अब थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि कल का लो क्या था। कल का लो दैट वाज 24,135 वाज एग्जैक्टली 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तमाम इफ्स एंड बट्स पे तकनीकी तौर पे भी आपको खोजना पड़ता है ना कि बाजार ने कल क्या किया। दैट वाज एग्जैक्टली 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी बैंक का लो एग्जैक्टली 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि पिछले 10 दिन से मेंटेन कर रहा है 57,500 के पुट राइटर्स। तो हमारे पास एक चुनौती होगी कि बाजार खुलने के बाद इन लेवल्स को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, वायलेट हुए तो शॉर्ट करेंगे, लेकिन एक्सपायरी डे है, यहां पर पुट राइटर्स भी हैं, तो एक क्लियर विजन अगर आप देखिए आपके शॉर्ट के लिए भी नहीं बन रहा है। इवन कल भी बाजार बहुत कोलैप्स होने के बाद इनिशियली शॉर्ट का मौका नहीं दे रहा था। मैं आपको कुछ देर में एक पिरामिड्स दिखाऊंगा जिससे आपको नजर आएगा कि इस अनसर्टेनिटी को, इस अनिश्चितता को एक बार फिर से ग्रैब कर लिया है ऑप्शन राइटर्स ने अपने फेवर में। लेकिन शुरुआत करते हैं स्टैट्स से, एफआईज के। देखिए कल बहुत बड़ी कोई सेलिंग नहीं थी और मात्र कैश में अगर आप देखें 1000 करोड़ रुपए की, 1121 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग, डीआईज की करीब 1312 करोड़ रुपए की बाइंग। अगर आप इंडेक्स में आए तो ये लाजमी था कि थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग वो करेंगे। करीब उन्होंने 631 करोड़ रुपए के सेलिंग, लॉन्ग काटे करीब 5200 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट काटे करीब 1924 कॉन्ट्रैक्ट। लगभग आप ये समझिएगा कि 3000 कॉन्ट्रैक्ट का असर आया है। 2,16,000 नेट शॉर्ट से अब आ गए हैं आप 2,19,000 शॉर्ट पे। कॉल लॉन्ग भी काटी है, पुट शॉर्ट भी काटी है, यानी दोनों तरफ बाजार के स्प्रेड होने के, यानी वाइल्ड होने के चांसेस नजर भी आ रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 445 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग करी है, जिसमें लॉन्ग भी काटे और शॉर्ट भी काटे। एक बार लेके आइए सीधे सीधे ऑप्शन पिरामिड्स। देखिए कि इस अनिश्चितता को, इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट को ऑप्शन राइटर्स ने, और ये ऐसा नहीं कि कल क्लोजिंग बेसिस पे स्टैट्स थे, कल मैं 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था, एक सेंस तभी से मिल रही थी कि ऑप्शन राइटर्स ने यहां पे अपनी ग्रिप लेनी शुरू कर दी है। लुक एट आउटस्टैंडिंग ओआई एट 24,200, ह्यूज पुट कंसंट्रेशन, 100 पे, 150 पे ह्यूज पुट कंसंट्रेशन, और 300 पे कॉल कंसंट्रेशन, 400 पे कॉल कंसंट्रेशन, 500 पे कॉल कंसंट्रेशन। ये एक टिपिकल एक्सपायरी रेंज का एक इंडिकेटर है आशीष। लिखिए आइए बेस। देखिए बेस क्या है? बेस है आपका पुट राइटर्स का जोन। बेस क्या है? 100-डे में कल का लो। बेस क्या है? 2, दैट इज 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर आप एक रेंज में भी एक डायरेक्शनल पेयर है, आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी बेस पर। अगर आप गैप डाउन के बाद इसको होल्ड करते हैं, देन अगेन अ पुल बैक इज पॉसिबल विद इन दिस डिफाइंड एक्सपायरी ट्रेजेक्टरी। और कहां तक ऊपर? मेरे ख्याल से अगर आपको 230-250 मिल जाए तो भी अच्छी बात है, उससे ज्यादा नहीं। सो जस्ट फोकस बिटवीन बेस 1 एंड RS1। एक चीज यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, किसी भी परिस्थिति में अगर आप बेस 1 को तोड़ रहे हैं, एक बार फिर से लेके आइएगा, बेस 1 को तोड़ रहे हैं तब दिक्कत होगी। बेस 1 को तोड़ने के बाद आप बेस 2 को जाके टेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सर्कमस्टेंसेस, एक स्थिति है। वो स्थिति उत्पन्न कर सकता है निफ्टी बैंक। वो क्या होगी? अगर ये कल लो तोड़े, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग अगर निफ्टी भी अपना बेस 1 तोड़े और निफ्टी बैंक भी अपना बेस 1 तोड़े। अब निफ्टी बैंक के हम बेस को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? ये बहुत क्रिटिकल बेस है, ये है 20-डे में, ये है पुट राइटर्स का जोन। और एक और चीज याद रखिएगा, कल एक्सिस HDFC बैंक कोलैप्स हुए, अगर आप इस चीज को सोचते हुए कि अब 20-डे में टूटेगा, अगर आपने कल इंट्राडे में शॉर्ट किया होता तो आप ट्रैप हो जाते। 1000 पॉइंट का इंडेक्स 500 ही पॉइंट रह गया। और किसने किरदार निभाया इसमें? निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने, SBI, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB सब चल रहे थे। तो जो आपको एक फोर्स मिल रही थी प्राइवेट बैंक्स के कोलैप्स होने की, उसने हाथों हाथ, अगर आप देखें PSU बैंक्स की परफॉर्मेंस ने उसको ले लिया, तो आप शॉर्ट नहीं कर पाए आशीष। पिरामिड्स एक बार फिर लेके आइए। पिरामिड्स में एक चीज है जरा, अगर आप देखें, जो कि कल के प्राइस से थोड़ी सी कोरिलेट भी होती है, 58,000 पे मंथली कॉल पुट राइटर्स का इक्वल कंसंट्रेशन। इट सिंपली सजेस्ट कि प्राइस अभी बहुत डिविएट नहीं करना चाहता है टुवर्ड्स डाउनसाइड और ऑन द हाई साइड एज वेल। सिंपली 57,000 पे बड़ा पुट कंसंट्रेशन और
58,500 पे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन, बट डिसाइसिवली दोनों कॉल पुट कंसेंट्रेशन खड़ा है 58,000 की स्ट्राइक पे। अब लेके आइए लेवल। बताओ ट्रेडर, आपको देखना पड़ेगा कि कैसी फोर्स जनरेट करता है पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक का बिहेवियर क्या है। अगर आप बेस 1 होल्ड कर रहे हैं गैप डाउन के बाद, देन अगेन रिवर्सल ट्रेड बिटवीन बेस 1 और RS1 में हमने क्या रीड किया अभी? 58,200, 58,000 पे कॉल एक्टर्स, यानी सिंपली हम फोकस करेंगे बिटवीन RS1 और बेस 1 पे। एक्यूट स्ट्रेंथ का केस तभी आएगा जब क्रूड में कोई फर्दर रिट्रेसमेंट हो और आप 58,277 को काटें, देन मूव टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। बेस 1 फिर लेके आइएगा, एक पिक्चर फिर ड्रॉ करता हूं। ये चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, सिंस ऑलमोस्ट क्रूड एक अनकंफर्टेबल ट्रेजेक्ट्री में है, बेस 1 का वायलेशन जो 10 दिन का लो है, जो 20 डे में है, अगर ये ब्रीच होता है आशीष, तो एक इंटरडे कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, जो कि सर्कमस्टेंसेस बनाएगा निफ्टी बैंक के लिए भी टू वायलेट बेस 1, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।